दुर्गा सिंह, डिप्टी कमांडेंट एक्स, मन की बात अपने जानने वाले लोगों को पेश कर रहा हूँ। मुझे देश के प्रति कितना प्रेम है वो मैं इसमें लिख रहा हूँ। मैं अपोजिशन पार्टियाँ खासकर कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ कि क्या आपको कुर्सी चाहिए या देश? आपकी पार्टी ने आज़ादी के बाद काफ़ी साल तक देश में राज किया। यदि अब भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है तो आपकी पार्टी को क्यों जलन हो रही है? नंबर 2, जिन संत शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके देश को आज़ादी दिलाई, क्या अब हम सभी को उनकी याद सुबह शाम करनी चाहिए या नहीं? याद ही नहीं पर हम सभी को उनकी पूजा सुबह शाम करनी चाहिए। नंबर 3, धन दौलत कमाने के लिए सभी देशवासियों को चाहिए कि वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो या अपना खुद का कारोबार हो, धन कमाने के लिए गलत रास्तों को अपनाकर धन अर्जित नहीं करना चाहिए। 4, सबको विदित है कि गलत किस्म के धन कमाने वालों का एक दिन गलत नतीजा उनके सामने आ जाता है। 5वां, जो भी धर्म या इंसान इस देश में रह रहा हो उनको इस देश से प्रेम और देश के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। 6, संसार में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उनका रिमोट कंट्रोल एक है, यानी जो इस दुनिया में आया है एक दिन वह अवश्य मृत्यु धारण करेगा। चाहे कोई गरीब हो या पूंजीपति, वो अपना एक सेकंड, एक मिनट, एक दिन, एक माह, एक वर्ष भी पैसों के बल से नहीं बढ़ा सकता है। 7वां, आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को संदेश दिया है कि हमें गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। 8वां, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत ने दुनिया के देशों को यह संबोधित किया है कि जो देश उग्रवादी संगठन को मदद करेगा या उग्रवाद को बढ़ावा देगा वो देश एक दिन खुद उग्रवाद का शिकार हो जाएगा, क्योंकि सबका रिमोट कंट्रोल भगवान सबकी नज़र ऊपर से रख रहा है। मैं श्री दुर्गा सिंह डिप्टी एक्स यूएनओ को यह संदेश देना चाहता हूं कि यूएनओ में 5 वीटो पावर वाले देशों में से जब 3 या 4 देश किसी देश के द्वारा उठाई गई बात पर एक मत हो जाते हैं तो फिर सिर्फ एक वीटो पावर वाला देश अपना वीटो लगाकर उसका हल होने से रोक लेता है। इसलिए यूएनओ में पुराने समय से चला आ रहा प्रचलन में बदलाव लाया जाए, नहीं तो चीन जैसा वीटो पावर वाला देश अपना मनमाना वीटो पावर लगाता रहेगा। 10वां, सबसे बड़ा हमारा देश है, तभी हम सब इस देश में रहने वाले लोग हैं। यदि देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या है? देश में रहते हुए देश के प्रति देशद्रोह करना, तिरंगा झंडे का अपमान करना, एक दूसरे के प्रति अभद्र गालियां गलौज करना, खासकर पार्लियामेंट में आपस में गाली गलौज अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, इन लोगों के लिए सख्त कानून बनाए जाए। धन्यवाद।